हेलो एवरीबॉडी। सो इस वीडियो में हमने देखना है कि वाइज को अपने हम लैपटॉप पे एज अ टीचर कैसे यूज़ करें। सो इस स्टेप तक आपने ऑलरेडी लॉगिन या साइन अप कर लिया होगा अपने अपने फ़ोन नंबर या गूगल अकाउंट के थ्रू। आप इस स्टेप तक पहुंच गए होंगे। अब जो पहली चीज़ हमने करनी है वो अपनी क्लासरूम बनानी है। जैसे ही हम वाइज पे साइन अप करते हैं तो हम अपनी क्लासरूम क्रिएट करते हैं। तो मैं इस बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है कि इस क्लासरूम का क्या नाम होगा और सब्जेक्ट क्या होगा। मान लेते हैं क्लासरूम का नाम है ग्रेड 10 मैथ, या ग्रेड 10 नाम है और सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स या मैथ। मैं क्लास शेड्यूल भी ऐड कर सकता हूँ, यानी कि किस दिन कितने बजे क्लास है। मान लेते हैं मंडे को 9:30 से 10, ट्यूसडे को 9:30 से 10 और सैटरडे को 9:30 से 10। तो आप किसी भी टाइम पे क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। एक दिन में मल्टीपल बार भी क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। अभी जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने 9:30 से 10:30 कर लिया। तो मैं ऐड क्लासरूम पे क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मेरी क्लासरूम क्रिएट हो गई। जो मैंने स्केड्यूल एंटर किया था वो सब इधर है। क्लासरूम की बेसिक डिटेल्स इधर है। और ये इन्फॉर्मेशन सबसे क्रूशल है, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है। अगला स्टेप है कि अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे अपनी क्लासरूम से जोड़ूं। तो ये जो मैसेज है, ये कॉपी इनविटेशन पे क्लिक करके मैसेज मैं अपने स्टूडेंट्स तक भेज सकता हूँ। या मोर इम्पॉर्टेंटली क्लासरूम आईडी मैंने अपने स्टूडेंट्स तक भेज देना है। तो एक बार ये क्लासरूम आईडी मेरे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, वो अपने इंटरफेस पे, स्टूडेंट इंटरफेस पे एंटर करेंगे और मेरे को रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देंगे। तो अभी एक स्टूडेंट है जिनको मैंने क्लासरूम आईडी भेज रखा है, वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप देख सकते हैं उनका रिक्वेस्ट आ गया। तो ऐसे इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स टैब पे चले जाते हैं। आप देख सकते हैं बिलाल की रिक्वेस्ट आई है। मैं उनका फ़ोन नंबर देख सकता हूँ, मेरे को पता है वो मेरे स्टूडेंट है। तो मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा। अगर मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे को वो मेरी क्लास का हिस्सा बन जाएंगे। तो अभी मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। तो बिलाल अब मेरी क्लास का हिस्सा बन चुके हैं। मैं उनको हटा भी सकता हूँ कि गलती से ऐड किया। अभी अगर मैं ओवरव्यू पे जाऊँ, आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। नाउ पहला स्टेप, लाइव क्लास कैसे लेना है। लाइव क्लास लेने के लिए हमको बस इस गो लाइव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं गो लाइव बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक जूम क्लास शुरू हो जाएगी। तो मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, जूम क्लास शुरू हो जाएगी। फिर बिलाल को नोटिफिकेशन जाएगा, वो उस पर क्लिक करके क्लास का हिस्सा बन जाएंगे। यानी कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मीटिंग लिंक वगैरह शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो मीटिंग है स्टार्टेड। बिलाल को नोटिफिकेशन गया होगा। अगर वो ज्वाइन लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो ही विल बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे मैं क्लास को एंड कर दूंगा, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्लास स्टार्ट हुई, जूम पे रीडायरेक्ट हुई, मैंने क्लास ली, बिलाल ने क्लास को अटेंड किया अपने फ़ोन के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू, जैसे मर्जी, और मैंने फिर क्लास को एंड कर दिया। तो ऐसे हम लाइव क्लास लेते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन गो लाइव। अब बाकी फीचर्स को हम थोड़ा इवेल्युएट कर लेते हैं थोड़ा, कि क्या क्या और फीचर्स है। अगला फीचर है डिस्कशन। डिस्कशन काफ़ी यूजफुल फीचर है। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, क्लास में कोई भी डिस्कशन कराने का, कोई भी अनाउंसमेंट करने का है, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन अगर हमने कराना हो। जैसे मैं क्रिएट न्यू डिस्कशन पे क्लिक करता हूँ और मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लीज रीड चैप्टर 1 बिफोर टुमारोज नेक्स्ट क्लास, टुमारोज क्लास, आई विल बी टेकिंग अ सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जिस भी टाइप का अनाउंसमेंट टिपिकली हम क्रिएट करना चाहें, हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी क्लास में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और वो इसको देख सकेंगे। तो कोई भी टाइप का डिस्कशन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फाइल भी अटैच कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स ऑफ भी कर सकते हैं। डिस्कशन में हम जो भी क्रिएट करते हैं वो सब स्टूडेंट्स को विजिबल होता है। तो कोई भी अनाउंसमेंट अगर करना हो, डिस्कशन इज द बेस्ट वे टू डू दैट। अगला फीचर टेस्ट है। टेस्ट काफी एक यूजफुल तरीका है जिससे हम अपने स्टूडेंट्स के ऑटो ग्रेडेड टेस्ट कंडक्ट कर सकें। ऑटो ग्रेडेड मतलब स्टूडेंट्स टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और मार्क्स या रिपोर्ट खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा यूज्ड फीचर है वाइज ऐप में, शायद इसलिए बिकॉज टेस्ट क्रिएट करना इसमें बहुत सिंपल है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
अपकमिंग, प्रैक्टिस, पास्ट एंड ड्राफ्ट ऑप्शंस है। अभी ये सब खाली है बिकॉज अभी कुछ किया नहीं है, तो लेट मी क्लिक ऑन ऐड टेस्ट। तो जैसे ही मैं ऐड टेस्ट पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को टेस्ट क्रिएशन इंटरफेस पे ले जाएगा। तो मान लेते हैं टेस्ट है ऑलजेब्रा पे, ठीक है, ऑलजेब्रा लिख देते हैं। तो दो तरीके टेस्ट क्रिएट करने के, या तो मैं क्वेश्चन पेपर को टाइप करूं, या अगर मेरे पास ऑलरेडी पेपर है तो मैं उसको अपलोड कर लूं। पुराने टेस्ट भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्लासरूम के, लेकिन अभी तो ये खाली होगा बिकॉज अभी तो मैंने अकाउंट बनाया है, तो और कोई टेस्ट पेपर होगा नहीं। तो टाइप कर लेते हैं। सो एक सिंपल टेस्ट पेपर अभी मैं क्रिएट कर देता हूँ, एकदम सिंपल। व्हाट इज 2 + 2, लेट्स से 4 5 6 7। तो 4 सही है, मार्क कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई देगा, उनको टेस्ट के बाद दिखाई देगा। देन मान लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 10 × 10, 100 200। ठीक है, इसमें दो ही ऑप्शन चाहिए, मेरे को तीन ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आप समझ गए कैसे इजीली इसमें टेस्ट पेपर में क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस है, आप मोर देन वन करेक्ट, वन और मोर देन वन करेक्ट भी टाइप का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। नंबर टाइप जिसमें इंटीजर आंसर हो या कोई भी न्यूमेरिकल आंसर हो, या फिल इन द ब्लैंक। आप यहाँ क्वेश्चन पेपर में इमेज भी अटैच कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी चेंज करते सकते हैं, एंड सो ऑन। बंच ऑफ एडवांस्ड ऑप्शंस एज वेल, जिसके थ्रू आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं टेस्ट में, एंड आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं सेक्शन को। तो आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करिएगा। अभी एक सिंपल टेस्ट पेपर मैंने क्रिएट कर दिया है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। बस दो क्वेश्चन थे, मान लेते हैं सही क्वेश्चन के 4 नंबर है, और गलत अगर कर दिया तो -1। टोटल मार्क्स 8, ड्यूरेशन 5 मिनट, उससे ज़्यादा तो क्या ही दे दो क्वेश्चन के लिए। ये टेस्ट होना कब चाहिए, मान लेते हैं 31 जनवरी को ये टेस्ट होना चाहिए, एंड ये होना चाहिए दोपहर को 12 बजे। तो 31 जनवरी को दोपहर को 12 बजे टेस्ट हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस और ऑप्शंस का आंसर रैंडमाइज भी कर सकता हूँ, यानी कि शफल कर सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। एंड एक और ऑप्शन है कि मैं इसको प्रैक्टिस टेस्ट बनाऊं। प्रैक्टिस टेस्ट बनाने का मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट्स इस टेस्ट को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनलाइक दिस, अभी तो सिर्फ 12 बजे की सेटिंग है, सिर्फ 12 बजे कर सकते हैं 31 जन को। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस टेस्ट कर दिया तो बच्चे इस टेस्ट को कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, एक प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो बेटर है आप उसको प्रैक्टिस टेस्ट ना बनाए। लेकिन अगर आप एक ऐसे ही टेस्ट पेपर बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, कि बच्चे उस पेपर को अटेम्प्ट करके कुछ सीख ले, तो यू कैन जस्ट अपलोड इट एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, एंड दे कैन ऑल्सो अटेम्प्ट इट मल्टीपल टाइम्स, अगर आप इसको अलाउ करें। नेक्स्ट क्लिक करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो अभी क्लास में नोटिफिकेशन चला जाएगा। स्टूडेंट्स अगर इस टेस्ट को देखेंगे, वो इस टेस्ट को आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आई होप बिलाल ने भी इस नोटिफिकेशन को देखा हो, और नोटिफिकेशन को देख के उन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट किया हो, राइट। सो लेट्स सी अगर उन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ अगेन प्रैक्टिस में जाते हैं, व्यू टेस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ देखते हैं व्यू रिजल्ट्स। तो हम देख सकते हैं यस, एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। तो इस क्लासरूम में तो बिलाल है, उन्होंने अटेम्प्ट किया और उनके 3 मार्क्स है। मैं डाउनलोड कर सकता हूँ ओवरऑल रिजल्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपकी क्लास में 100 200 300 स्टूडेंट्स होते, तो एक डिटेल्ड रिजल्ट आपको मिल जाता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी क्लिक कर लेते हैं बिलाल पे। तो दिख रहा है बिलाल का रिस्पॉन्स, व्हाट इज 2 + 2, इसका आंसर उनको नहीं आता। तो एडिशन में काफी कमजोर है, तो ये गलत हो गया। हमको दिखा रहा है उनका सही आंसर तो ए था, लेकिन उन्होंने ये अटेम्प्ट किया था जो गलत है। मल्टीप्लीकेशन उनको आता है, 10 × 10 100 आंसर भी था, और उन्होंने भी 100 मार्क किया, इसलिए सही है। तो इसके उनको 4 मार्क्स मिले होंगे। इसका इनकरेक्ट जितना मेरे को याद है -1 था। सो इसीलिए उनके जो टोटल मार्क्स है दैट इज 4 - 1 3। अभी वापस आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ टेस्ट फीचर यूज किया जाता है। अगला फीचर रिसोर्सेज है, बहुत ही यूजफुल फीचर है स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करने के लिए। तो मैं ऐसे ऐड रिसोर्स पे क्लिक करके, मान लेते हैं कोई भी फाइल मेरे को शेयर करनी हो स्टूडेंट्स के साथ। अभी मान लेते हैं कोई भी सिंपल फाइल, ये वाली फाइल मेरे को शेयर करनी है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसका नाम हमको बहुत बड़ा लग रहा है तो आई कैन ऑल्सो रीनेम दिस। आई कैन, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ कि लेट्स से दिस इज नंबर सिस्टम की शीट है कोई, तो ठीक है, ऐसे कर देते हैं। मैं फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ इसमें, ताकि मैं विद इन फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर में जाके इसके अंदर मैं स्टडी मटेरियल अपलोड करूँ, ताकि ऑर्गेनाइज तरीके से रहे। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो की लिंक भी शेयर कर सकते हैं, अलग से कोई लिंक, विकिपीडिया लिंक या कोई बुक की लिंक आपने शेयर करनी हो आप कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज जैसा नाम सजेस्ट करता है, कोई भी स्टडी मटेरियल किसी भी फॉर्म में
मल्टीमीडिया फॉर्म में आपको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, दिस इज द बेस्ट प्लेस। अगर आप क्लास की रिकॉर्डिंग भी करते हैं, वो रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज में अवेलेबल हो जाती है। देन असेसमेंट्स। असेसमेंट्स काफ़ी यूजफुल फीचर है फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव असाइनमेंट। तो ऐसे क्लिक कर देते हैं क्रिएट असाइनमेंट पे, मान लेते हैं असाइनमेंट का नाम है चैप्टर 1। चैप्टर 1 10 मार्क्स का असाइनमेंट है, कोई स्टार्ट टाइम नहीं है, ठीक है। आई विल नॉट पुट अ स्टार्ट टाइम कि कब कभी भी बच्चे इसको कर सकें, लेकिन हाँ डेडलाइन है कि 31 जनवरी को मान लेते हैं 2 बजे से पहले पहले ये करना है। एंड यहाँ अपलोड फाइल कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर। सो मान लेते हैं दिस इज द क्वेश्चन पेपर आई हैव, एंड ऐड असेसमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ और ये असेसमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको असेसमेंट दिख जाएगा और वो उस पर अपना जो सोल्यूशन है, वट एवर जो उनका अपना सबमिशन है वो इस पर कर सकते हैं। तो जैसे ही वो सबमिशन करेंगे, यहाँ मेरे को सबमिशन दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश कर लेते हैं जस्ट टू चेक कि इन केस वी हैव रिसीव्ड अ सबमिशन। तो आई जस्ट रिफ्रेश, अभी तक तो कोई सबमिशन आया नहीं। तो ठीक है, जब तक सबमिशन आता है तब तक हम, ओ एक्चुअली नोटिफिकेशन आ गया लाइक देयर इज अ सबमिशन, इस पे क्लिक करते हैं रीलोड नाउ, एंड यहाँ आप देख सकते हैं सबमिशन आ गया, इस पे क्लिक कर लेते हैं। इन्होंने अपने सबमिशन में एक अटैचमेंट किया है, इस अटैचमेंट को खोल के देखते हैं। तो ये एक पीडीएफ है जो ये एनोटेशन टूल्स के साथ खुल रहा है। तो लेट्स सी बिलाल ने क्या सबमिट किया है। उन्होंने एक पीडीएफ फाइल सबमिट की है 9 पेज की, राइट। मैं इस पे जूम कर सकता हूँ, लेट मी जूम इनटू दिस, एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उन्होंने एक्चुअल सबमिशन किया होता तो मैं ऐसे करेक्ट, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्रॉस पे क्लिक करके ऐसे ये और ये मेरे को गलत लग रहा है तो ऐसे गलत मार्क कर दिया। अगर कुछ हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर सकते हैं ऐसे। एंड अगर मार्क्स ऐड करने हैं मेरे को, ऐसे ऐड मार्क्स पे जाके मान लेते हैं 3 मार्क्स मेरे को ऐड करना है, तो यहाँ इसके 3 मार्क्स है। फिर से ऐड मार्क्स पे जाके अगर मेरे को किसी और चीज़ के मान लेते हैं 5 मार्क्स है, राइट, इसके 5 मार्क्स है, तो यहाँ 5, तो अभी 9 पेज का है, पूरा देखते नहीं है, बट आप आई एम श्योर आपको आइडिया मिल गया कैसे आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। आपने 3 और 5 किया, आपको टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ टोटल खुद हो जाएगा। ऊपर आप सेव पे क्लिक करें, एंड जैसे ही आप सेव पे क्लिक करें, आपने जो ये इस पे रिमार्क्स लिखे हैं ये सेव हो जाएंगे, और बिलाल जो है वो ये रिमार्क्स को देख सकेगा। एंड एज अ फाइनल स्टेप, एक बार ये सेव हो जाता है, आई विल जस्ट सबमिट, राइट। मैं इसको ऐसे सबमिट कर दूंगा। अगर ये बहुत अच्छा लगा इनका सबमिशन, मैं इसको मार्क एज सोल्यूशन भी कर सकता हूँ, ताकि बाकी बच्चे भी देखें व्हाट वाज द बेस्ट वे, कि सबसे अच्छा तरीका क्या था इसको करने का। तो ऐसे सबमिट कर देते हैं, और यहाँ दिखा रहा है कि इवेल्युएटेड सबमिशन है बिलाल का। एंड बिलाल अब वो असेसमेंट का सबमिशन को, इवेल्युएशन को देख सकेंगे। बाकी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स एक दूसरे का सबमिशन नहीं देख सकते। अगला फीचर है अटेंडेंस, काफी यूजफुल फीचर है। दिस इज ऑटोमेटिक अटेंडेंस बेसिस, जितनी भी लाइव क्लास हम लेते हैं, जैसे मैंने एक लाइव क्लास ली थी, ये उसका ऑटोमेटिकली अटेंडेंस बता देता है। देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे को बता रहा है कि इस क्लास में कौन एब्सेंट था, नो वन वाज एब्सेंट, एंड कौन प्रेजेंट था, बिलाल वाज प्रेजेंट, एंड इट्स प्रेजेंट 36%। एंड 36% का मतलब कि क्लास में जितनी भी ड्यूरेशन थी वो कितनी देर थे, मतलब अगर 100 मिनट की क्लास थी तो 36 मिनट्स के लिए थे, और अगर 100 सेकेंड की क्लास थी तो 36 सेकेंड के लिए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, 10-20 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, तो कोई आपकी क्लास में पूरा टाइम प्रेजेंट था तो 100% लिखा होगा, कोई अगर आधी क्लास में ही निकल गया तो 50% होगा। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एज एन एक्सेल, या मंथली लेवल पे भी अटेंडेंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट टैब है स्टूडेंट्स टैब, जहां हमने स्टूडेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते टाइम ही हम यहाँ आए थे। यहाँ हमको सब स्टूडेंट्स दिखते हैं, और अगर मैं किसी भी स्टूडेंट पे क्लिक करूँ तो मेरे को स्टूडेंट का मंथली रिपोर्ट भी मिलता है, लाइक इनका जनवरी का पूरा रिपोर्ट दिख रहा है। खैर हमने तो अभी क्लास कंडक्ट की, एक ही क्लास करी, तो दिखा रहा है कि वो प्रेजेंट थे। तो आप इमेजिन करिए अगर एक पूरा महीना इन्होंने अटेंड की होती क्लासेस, तो बहुत ही अच्छे से कैलेंडर दिख जाता, किस दिन प्रेजेंट थे, किस दिन एबसेंट थे, कितनी क्लासेस अटेंड करी, इनफैक्ट कितनी ड्यूरेशन के लिए अटेंड करी वो भी हम बताते हैं। टेस्ट का डेटा और असेसमेंट्स का डेटा, कि 5-6 असेसमेंट अगर आपने दिए होते तो हर असेसमेंट में उनके कितने मार्क्स है। सो दिस इज हाउ द रिपोर्ट फंक्शन वर्क्स। आपको बस स्टूडेंट पे क्लिक करना है। सो ये सारे फीचर्स है
एकेडमिक फीचर्स है वाइज के जो हम ऐसे वेब पे यूज कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स इज एज द नेम सजेस्ट कि इस क्लासरूम के बारे में हम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूं, ऑफ कोर्स नाम सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। स्केड्यूल में आप इसका टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं, राइट। ट्यूसडे की क्लास हटा के थर्सडे कर दीजिए, जब भी आपको करना है। आप डेट पे क्लिक कर दीजिए, आप देखिए टाइम टेबल अपडेट हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट परमिशंस पे। तो स्टूडेंट परमिशंस में आप स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं स्टार्ट डिस्कशंस करना, ऐड कमेंट करना, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपकी क्लास में डिस्कशंस क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ आप एज अ टीचर क्रिएट कर सकते हैं। ऐड कमेंट्स यानी कि स्टूडेंट कमेंट्स भी नहीं कर सकते डिस्कशन पे, सिर्फ आप कर सकते हैं। तो दिस इज अप टू यू, हमारा इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्लास में एंगेजमेंट के लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप कमेंट्स को ओपन रखें, अगर आप डिस्कशंस को बंद भी रखें। बट बहुत सारे टीचर्स डिस्कशन को ओपन रखते हैं, बहुत सारे टीचर्स प्रेफर करते हैं कि नहीं डिस्कशंस वगैरह सब बंद हो। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज करना चाहते हैं। ज्वाइन फ्रॉम जूम ऐप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप इसको डिसेबल करते हैं तो इसका मतलब आपकी क्लासेस जो है स्टूडेंट जब भी वेब से ज्वाइन करेंगे तो वेब एसडीके मतलब विद इन द ब्राउजर से ही ज्वाइन करेंगे, जूम ऐप से नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ज्वाइन लाइव बटन दबा के। वेर जब आप ज्वाइन फ्रॉम जूम ऐप करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी वो ज्वाइन लाइव पे क्लिक करेंगे ब्राउजर में तो ऑटोमेटिकली जूम ऐप पे जाके वहां से क्लास वो अटेंड कर पाएंगे। ऐप वाले स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, जितने भी स्टूडेंट्स आपके एंड्रॉयड या iOS ऐप पे है वो तो सिर्फ ऐप से ही अटेंड कर सकते हैं, वाइज ऐप से ही। लेकिन ये सिर्फ वेब के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, इसलिए हमने लिखा भी हुआ है जो स्टूडेंट्स ज्वाइन थ्रू वेब ये सिर्फ उनके लिए रेलिवेंट है। एंड सो दिस इज द स्टूडेंट परमिशन फीचर। तो आगे जाके जितनी भी हम मॉडिफिकेशंस में लाएंगे वो सब इसी विद रिगार्ड टू स्टूडेंट परमिशंस वो इसी टैब में आता रहेगा। अगला है को टीचर। को टीचर फीचर इज अ वेरी यूजफुल फीचर जिसके थ्रू आप अपने क्लास में एडिशनल फैकल्टी मेंबर्स ऐड कर सके। अगर मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स आप चाहते हैं आपकी क्लास में पढ़ाए तो आप ऐड को टीचर पे क्लिक करके सिंपली उन टीचर का फोन नंबर एंटर कर दें, उनको सर्च करें। अगर उन टीचर ने साइन अप किया है वो टीचर यहाँ मिल जाएंगे, आप उसको ऐड कर सकते हैं। एक बार आप को टीचर को ऐड कर देंगे तो आपके जो को टीचर है वो सब अकेडमिक काम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो लाइव क्लास भी ले सकते हैं, डिस्कशन भी क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं, जितनी भी चीजें हमने यहाँ एक्सप्लोर करी है सारे कर सकते हैं। लेकिन को टीचर नॉन अकेडमिक चीजें नहीं कर पाते, जैसे उनको स्टूडेंट के फोन नंबर नहीं दिखते, वो किसी स्टूडेंट को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, फीस की डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते, टाइम टेबल या नाम नहीं चेंज कर सकते। तो आप ऐसा सोचिए को टीचर इज फॉर योर इज लाइक अ फैकल्टी मेंबर, अकेडमिक चीजें वो कर सकते हैं, नॉन अकेडमिक नहीं कर सकते। लास्ट ऑब्वियसली डिलीट क्लासरूम, अगर आप इस क्लासरूम को डिलीट करना चाहते हैं जस्ट बी केयरफुल, अगर आप डिलीट करेंगे तो इस क्लासरूम का एसोसिएटेड सारा डेटा जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। गोइंग बैक हेयर, आप मल्टीपल क्लासरूम्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने एक क्लासरूम बनाया, आप अगर डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स है, डिफरेंट बैचेस हैं आपकी एकेडमी में आपके, आप वो डिफरेंट बैचेस यहाँ बना सकते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे आपका सारा डेटा अक्रॉस दीज बैचेस यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और यहाँ आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी जा सकते हैं, अगर आप मोर देन वन इंस्टीट्यूट में यू आर एडेड एज अ फैकल्टी। तो टू नो मोर अबाउट इंस्टीट्यूट्स हमारा इंस्टीट्यूट वाला वीडियो है, गो थ्रू दैट, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। बट दिस इज हाउ हम वाइज को यूज करते हैं एज अ टीचर। सो इन केस यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें सो दैट वी कैन गेट टू नो दैट। थैंक यू सो